वो कहानी है डेनियल से करेंगे। एनसीईआरटी ने यही से स्टार्ट किया है। एक ऐसा सेल जिस रिएक्शन में होगा क्या, ये डेनियल सेल टॉपिक का नाम है। हाँ डेनियल सेल लिखो, डेनियल सेल डायग्राम है। हाँ कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो कल एक न्यूमेरिकल बनाया था, जिंक एंड कॉपर लिखा हुआ था, यही डेनियल सेल है। अब पता है बोर्ड में ही डायग्राम पूछता है। हाँ बोर्ड में पूछता है डेनियल सेल एक्सप्लेन कीजिए विद अ वेल लेवल डायग्राम। एनसीईआरटी का डायग्राम को देखेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वो कैसे लिखा हुआ कहानी सुनाएंगे, देखो कहानी सुनाएंगे। टेंथ चला गए। हाँ हम सही बोला, साथ भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम, सही पढ़े हो मतलब। हाँ चलो पढ़ने लगा, सही है। और लिखो यही याद रख, पता है एआई का डायग्राम क्यों खोला है मैंने। एनसीईआरटी डायग्राम देखो, एनसीईआरटी डायग्राम कुछ अजीब है बनाया, उससे भी सेम चाहिए, उसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसने मतलब बच्चा के अकॉर्डिंग बनाया है कि बच्चा का हम जिंदगी में बना पाएगा। हर बच्चे का स्केचिंग अच्छा थोड़ी होता है, इसने बिल्कुल टफ नहीं बनाया है। किताब ने बनाया एकदम कलरफुल डायग्राम। और कुछ नहीं कर, थोड़ा सा लिख के तुमको ये याद कराए थे। डेनियल से डेनियल से इसी का नाम है, गैल्वेनिक इसी का नाम है, वोल्टेइक तीन नाम है इसका याद रखना। डेनियल, गैल्वेनिक, वोल्टेइक तीनों इसी का नाम है। अब तक और तुम लिख दिए, फिर तुमको खाली कहानी लिख रहा है। उसके बाद चैप्टर का आधा पार्ट और हाफ पार्ट में क्या होगा, किसी को देखे उल्टा किताब चलेगा, मतलब पढ़ना है रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, वो सब चीज। और एक जगह मेहनत लगे आपको याद करते हुए, तुमको पढ़ना है रिएक्शंस कि हम जो मार्केट में यूज करते हैं सेल, रिमोट में लगता है, उसके अंदर कौन रिएक्शन हो रहा है, घड़ी के अंदर कौन बैटरी है उसके अंदर कौन रिएक्शन होता है। हाँ वो सब रिएक्शन याद करना है, उसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। रिंग वाटर का बैटरी, लीड सल्फेट, वो सब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। लिथियम आयन को सबको रिएक्शन याद करना है। बस वो एक छोटा एक महीना तुम्हारा और लगेगा, बस एक अब रटने में लगेगा, बाकी सब आसान है तुम्हारी, चैप्टर आसान हो गया जब तक नॉस्ट याद है। अब बोर्ड में पूछेगा डायग्राम तो क्या करना है, 5 नंबर का सवाल है बोर्ड में। 5 नंबर का इसे पहले उसका थोड़ा 1-2 लाइन डेफिनेशन लिखोगे, डायग्राम स्केच करो, फिर ये भी लिखना है तुमको एनोड कैथोड का रिएक्शन। ऐसे थोड़ी नंबर आ जाएगा 5 नंबर, मोल लिख लो। उसके बाद तुमको एक और लिखना है नीचे, इसको लिखने के बाद और कुछ लिखना अच्छे से कि ZnSO4 ये क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ इलेक्ट्रोलाइट, चलो दोनों में और अच्छा लिखना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है फिर ज्यादा टूटेगा इसमें। चलो तो किताब सच में पढ़े हो। ये होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कॉपर उसके कंपेयर में थोड़ा वीक है। चलो हाँ हाँ मेटल इलेक्ट्रोड होगा, हाँ हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मेटल। चलो ये अच्छा पढ़ लिया, कितना अच्छा लग रहा है, इससे फायदा क्या, दिमाग और जा रहा होगा। एनोड कैथोड को अच्छे से और से बोर्ड में अच्छा बना है तो पहले से पता है एनोड पे इलेक्ट्रॉन का होगा लॉस। और सबसे तरीका बोर्ड में ऐसे लिखना है, तो इसको डायग्राम बनाने के बाद तुमको लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कोई डायग्राम बना लेना, एक चीज और लिखना, बोर्ड में अच्छा लगेगा पेपर वाले को। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, अब फिर लिखना है एट एनोड, और अच्छा लगेगा। जैसे मान ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखे, ये लिख सकते हो ये रिएक्शन हो रहा है एनोड का, एट एनोड। पेपर में अंतर ही है ना, किसी को सजाना है कॉपी को, देखे देखते क्या बच्चा लिखता है, ये बच्चा भी कैसा बच्चा है, लिख कैसे लिखना अच्छा से, ऐसा सजा दो। बहुत तुमको पहले रिएक्शन सब खूब बनवा लिया तो भाई खूब आसान लगेगा, लगे बच्चा अच्छी पढ़ रहा है। एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जरूर लिखना है। क्यू वाटर सॉल्युबल, ये काम खूब अच्छा करता है भाई, न्यूमेरिकल पे पकड़ बनवा दे रहा है। किताब बनाते किताब फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एक जैसा एक सवाल बस। यार ये बनाने वाले अच्छा बनाया, ये बात है कि इंसान का वो खा जाएगा, अनस्किल्ड इंसान को, इसके पास स्किल नहीं है। जैसे बहुत तो सोचता है इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस लेके गया स्कोप फ्यूचर का, कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं आईटी इंडस्ट्री का। हाँ एआई का ही स्कोप है,
कोई सोचे ना, पहले जमाने में था, कोई लगता है आईटी इंडस्ट्री, जितना भी लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, लाखों का पैकेज दिखाता है, कल को कुछ साल के बाद पूरा पैकेज गया। कौन इंसान होगा जो एआई से काम नहीं कर रहा है, सब्सक्रिप्शन 1000-2000 सब्सक्रिप्शन काम कर रहा है। आप किसी को लाखों क्यों देगा? वेबसाइट बनाना है, कोडिंग कर दो, दे देगा वो वेबसाइट बना के, डोमेन खरीद देता अपने से। पोस्टर बनाना है तो इतना से ई बनाना, अच्छा कौन बनाएगा? इंसान कहां से बनाएगा? हाँ नहीं तो उस वक्त अब किसी इंसान को क्या होगा, फ्यूचर इसमें बनाना होगा अपना। आईटी इंडस्ट्री में तुमको एआई को टैकल करना सीखना होगा, या रोबोटिक्स। रोबोटिक्स स्किल है, रोबोटिक्स कभी इंजीनियरिंग कॉलेज जागो होता है, रोबोटिक्स एआई ही चलेगा सब जगह। मतलब पुराने जमाने का जो जॉब करता था ना, पोस्टर मेकिंग, वेबसाइट, सब सब खत्म। आने वाला फ्यूचर, जैसे कोई जनरल स्टोर चलाता है, दुकान, अगर अपग्रेड नहीं करे खत्म। बड़ा बड़ा टी मार्ट सब कुछ खा जाएगा उसको सिर्फ बचने का एक रास्ता है, उसको टाई अप करना पड़ेगा किसी के साथ, या अपने प्रोडक्ट को स्केल अप करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। अब मेन रोड में रेंट कौन ये बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है भाई, 2-3 लाख मिनिमम रेंट होता है यहाँ पे। अभी जस्ट खुला है, वो 5 लाख रेंट को खुला है महीना पे। अभी जस्ट मेरे पड़ोसी में बिल्डिंग बना है बड़ा सा, तोड़ के वो 5 लाख महीना रेंट ले रहा है वहां पे। 50 लाख एडवांस नहीं सर, करोड़ों में एडवांस है सुने। हाँ एडवांस है, करोड़ों में भाई। ये मुझे बहुत पहले से पता है, तुम्हें क्या लगता है इतना कम जगह में कैसे ग्रो करा दिया? मुझे पता है पूरा बिल्डिंग खाली हो गया वहां का। अरे भैया वाला क्या करूंगा, ना करूँ। हाँ लेकिन उसके लिए अलग कहानी है, उसके लिए वेल्थ चाहिए, वहां नहीं जाएंगे। हाँ उसकी ये प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये डायग्राम बहुत काम कर रहा हूँ, एकदम याद रखना। अब बीच में भी को क्या, भी कौन है बताओ तो? वोल्ट मीटर, वॉल्यूम मीटर, वोल्ट मीटर। नहीं ज्यादा अच्छा है, ये भी देख के दिखाना है ने, वो वोल्ट मीटर है ये। तो वोल्ट मीटर किसी में वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। ये तो भी जो लिखा है ना, इसको एआई ने बनाया है वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर टॉपिक बोल रहे हो ना, 4th चैप्टर फिजिक्स क्लास, फिजिक्स में वहां पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर को बनाना है एक एमीटर और एक बनाना है वोल्ट मीटर। वो पढ़ना है, वहां पढ़ा लगाते हैं संट रेसिस्टेंस। हर टॉपिक पे, हर चीज पे टॉपिक है भाई, कितना कोई याद रखेगा। अब दिमाग चलेगा तब ना, प्रोसेसिंग लेगा तब ना। अब दिमाग रहना भी तो चाहिए उसके लिए। देखो ये 5 नंबर का सवाल हो गया। सवाल में क्या बनना है, डिफिनीशन बस कुछ नहीं, याद रखना। केमिकल टू बदलेगा, ये इलेक्ट्रिकल, मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल, ये 3 नाम ये पता है, ये ऐसे लिखना है। सुनो, तुम डायग्राम बना लिए, उसको जहां पे अच्छा नंबर ना दीजिए और लिख देना साइड में, ऑक्सीडेशन पे ये रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन पे ये हो रहा है। हाँ पूरा हटा के, अच्छा नहीं लग रहा देखना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अब फिर छोटा सवाल पूछेगा, साल्ट ब्रिज जी क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ब्रिज बहुत अच्छा चीज होता है, बस बिहार नहीं होना चाहिए, पुलिंग से चल जाता है। जैसे पता है भागलपुर में एक ब्रिज है गंगा के ऊपर, किसी को पता है? रातों रात क्या हुआ, रात में सब कुछ सुबह उठा, एक पुल के बीच से चला गया नीचे। और ऐसा पुल जो नॉर्थ साउथ बिहार को जोड़ता है, फेमस पुल। भागलपुर पता है, भागलपुर बहुत गंगा फेमस है, भागलपुर किसी को पता होगा तो। भागलपुर में बड़ा सा ब्रिज है, उस ब्रिज में कुछ लोग जा रहा है, बीच का बीचे का चला गया नीचे, शायद नहीं हुआ है, नहीं उस वक्त शायद बचा, लेकिन कभी अचानक कोई भी जा सकता था। ये साल्ट बीच का वो काम क्या है, नमक है इसके अंदर, पर ये करता क्या है ना, कहता है कि तुमको क्या दिक्कत है, हाँ वही दे दो। देखो जैसे ये एनोड है, जिंक है, बस उड़ा दे, अच्छा नहीं लग रहा है कलरफुल पेज पे। और तो करता क्या है, तुमको एक रिएक्शन ऐसे चलेगा, रिएक्शन करना क्या है कि जिंक पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको, कैथोड को। देखो तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसको जा रहा है,
कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद वो रिएक्शन ऐसे काम करेगा, कुछ देर के बाद जिंक से इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, कॉपर पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया में कोई चाहता है इक्विलिब्रियम पे रहना, आने आ गया प्रॉब्लम। कुछ देर के बाद क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो साल्ट ब्रिज जी का एंट्री होता है कहानी में। साल्ट ब्रिज जी का तो तुमको दिक्कत है, मैं हूं ना, कोई दिक्कत मैं कर दूंगा काम। साल्ट ब्रिज के पास है जो लिखेंगे कहानी KCl और KNO3, दोनों में से कोई एक चीज का बना होता है। ये याद कर लेना, साल्ट ब्रिज का बना हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे NaCl भी हो सकता था, लेकिन KCl ज्यादा अच्छा काम करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सब किताब में पढ़ा है, ये जो साल्ट ब्रिज होता है ना, बना होता अगर सोल्यूशन, एक नाम है सोल्यूशन का। हाँ, करता क्या है ना, बस इतना बस काम याद रखना है। तो ऐसे करता है कि यहाँ पे कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, तो ये क्या दिखता है, देखो KCl को ऐसे लिखता है, उलट के लिखो। इससे क्या होगा कि ये Cl के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था ना, Cl को Cl जाके इलेक्ट्रॉन दे के आओ उसको, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा था ना, कोई जाके इलेक्ट्रॉन लेके आओ वहां से। अब कब तक करते तक न्यूट्रल ना हो जाए, इसी का फंक्शन पढ़ना है कि साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। फिर उल्टा होगा, फिर अपने आप उलट देगा, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, फिर बोला पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेके आओ। मतलब साल्ट ब्रिज का काम याद रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। एक और फंक्शन, ये देखो देखो दो ब्रिज है, दोनों कनेक्शन कर रहा है, मतलब जंक्शन की तरह भी काम करता है साल्ट ब्रिज, इसी का फंक्शन पढ़ना है। साल्ट ब्रिज लिखा ही है, फॉर्मूला लिख ही दिया भाई, आई नोट के तो लिख ही दिया, चलो अच्छा ही है, सब लिख दिया है। तो ये सब ओवर रिएक्शन पढ़ चुके हो ना, सुनो। और तो एक और चीज लिख रहे हैं, लिखी दिया तो अच्छा लगेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो तुमने एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखा है ना, दोनों को जब जोड़ोगे दो इलेक्ट्रॉन कटेगा, मतलब सिखाए थे, काट के यही ना रिएक्शन बनेगा ना, ये भी लिख दो, यही ने बनाया था, अच्छा लग रहा है लिखने में, कॉपी में नंबर आएगा। देखो अभी तुम एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखे हो ना, और सुनो लिखे हो, अब तुम क्या लिखो नीचे, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये कैसे आया वैसे, सुनो कैसे ऐसे बनाए हो, ये तुमने लिखा है, दोनों को जोड़ो तो कट गया, क्योंकि वही आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, काटो मत, तुम सीधा लिख दो, एक लाइन और लिख दो फाइनली, ओवरऑल सेल रिएक्शन, इतना 5 नंबर आ जाएगा अच्छा से। नहीं, सिर्फ भूल गए, साल्ट ब्रिज का भी रिएक्शन का पार्ट नहीं है, वो न्यूट्रल कर रहा है ना, खाली रिएक्शन थोड़ी कर रहा है, वो गेन लॉस नहीं कर रहा, वो खाली न्यूट्रल करने का, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है कहीं से। वो जैसे कैटलिस्ट, जैसे वो क्या कर रहा है, कहीं पे कम बेस हो रहा है, एक्स्ट्रा डाल दे रहा है, कुछ रिएक्शन का पार्ट नहीं है वो। रिएक्शन बस देखो, अगर तो पूछेगा ना कि डेनियल सेल का रिएक्शन लिखिए, बस ये रिएक्शन लिखना। जैसे कल वो सवाल बनाया था, तो मैं निकलवा लिखा था कि डेनियल सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट होता है, उससे भी 3 वो सवाल नीचे पड़ा हुआ है, 1.1 पे होगा तो क्या होगा, 1.1 से ज्यादा हो तो क्या, 1.1 से कम होगा तो क्या होगा, और लिखा है साल्ट ब्रिज। एआई ने एक काम नहीं किया है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन तो लिख दिया है, ये भी लिख दिया है, किसी ने लिख दिया है, भी लिख दिया, तो अच्छा ही है, सब जानता है तो। ये नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, पर लिखो तो साल्ट ब्रिज का, वो पहला दिन क्या लिखा है इसने, तो जस्ट तुम साल में सुना है मैंने कि साल्ट ब्रिज में 2 चीज हो सकता है, या तो KCl या KNO3। इनर्ट सवाल का जवाब यहां मिल गया, इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, बस न्यूट्रल करने का काम करता है। मतलब ऐसा ये किसमें होता है, अगर जेल होता है, ये मार्केट में बिकता है। हाँ बराबर, लिखो ना, अच्छा लिखा है देखो, भाई सब सच है, इसे आएगा। हाँ और देखो ऑनलाइन भी जो PPT बनाता है लोग ना आजकल, इसी से बनवाता है वो जल्दी सर मैं लोगों वाला PPT जो बना रहा है, कुछ नहीं करना, इसको बोल दो कि मैं लोगों लगा PPT बना दो, मेरा इंटरेक्टिव बना देगा वो, बस एक्सप्लेनेशन पावर चाहिए समझाने का, और फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा हो, बस हो गया काम। तो तुम्हारे जैसा
ठीक है, सूरज भान, अनंत सिंह, सबका बात नहीं करो भाई, सबका नाम नहीं लो भाई। भाई भाई उस इंसान का अलग क्रेज होता है, पीएम मोदी का नहीं होगा। वो जब निकलता है तो काफिला जो निकलता है उसके सामने, हाँ भाई उसका अलग क्रेज है। लिखो ना भाई, लिखो ना, लिखो भाई, खुश क्या हो रहा है। हाँ भाई, उसको उसका भी अपना जिंदगी प्यारा है भाई, उसका भी जिंदगी चला जाता है तो ठीक है। अब उसको क्या पता तुम ऐसे इंसान निकलोगे। ठीक है, चलो ना भाई। अब डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज ए पर्सन बाय इट्स फेस। छोड़ ना भाई, मेरा ये सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मैंने नहीं बोला है। और तो यही जो लिखा है, जो बोला वही हाँ लिखा है, और दो फंक्शन तब याद करो, वही जो बोला है वही लिखा है, इसलिए यही वही बात बोला है। यही बोला है, सर्किट कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। एक स्टैंडर्ड वर्ड डाल दिया, चार्ज एक्युमुलेशन, ये हाफ सेल। इसका वर्ड क्या मतलब डाला है तुमको पता है? हाफ सेल मतलब इसका एनोड कैथोड पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है घटता है दोनों तरफ मेंटेन कर देता है। एक्युमुलेशन इसलिए लिखा है कि अगर चार्ज कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से ले लो, चक्कर में उसको दे दो, बस ट्रांसफर करवा देता है। बीच में यही रोल है, बीच में पहुंचा देंगे यहां से वहां, बस ब्रिज है। पुल पे चढ़ जाओ, इलेक्ट्रॉन जाके घूम के चले वहां से, बस बीच में पुल ना गिर जाए। अब बिहार का वो एक सवाल और पूछता है, वो एक सवाल बहुत फेमस है। इस एनसीईआरटी किताब पढ़ो, किताब के फ्रंट पेज पे वो तीन चीज लिखा है, तुमको याद करना होगा। ये जो डेनियल सेल का वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट, किताब में पूछता है बोर्ड एग्जाम में 1.1 से ज्यादा पे क्या, कम पे क्या, 1.1 पे क्या, इसको याद करना है। तीन चीज लिखा है नीचे, एकदम याद कर जाना। थोड़ा लिखो, चलो सुना। अब इस चैप्टर का 50% क्या 60-70% खत्म हो गया। एनसीईआरटी बुक खाए वो सब। अब किताब का ऐसा पार्ट आएगा ना तो लगेगा तुम बच्चा वाली चीज पढ़ रहे हो। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, सब तुम 10th पढ़ के आए हो, वही है। अब 10th वाला पार्ट आएगा। अगर सब भाई मार्केट में बिकता है, हाँ मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, और थोड़ा सा और है, और एक बहुत काम, 3 लाइन सबसे काम का चीज है। पर 3 लाइन सबसे काम का, एग्जाम में पूछता ही है बोर्ड में, पता है ये एमसीक्यू में पूछता है, इसको याद कर जाना। पता है क्या है, और लिखो भाई 3 लाइन, बहुत काम का चीज, बोर्ड में पूछता है 1.1 पे क्या होगा अगर गलती से वोल्टेज 1.1 हो गया एग्जैक्ट, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। 1.1 से ये याद करने का चीज है, ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया है। 1.1 से कम होगा फिर करंट जाएगा कॉपर से जिंक, अब 1.1 से ज्यादा जिंक टू कॉपर। ये एक्सपेरिमेंट कोई करने गया, उसके 1.1 वोल्टेज मिल गया, ये हम उसको याद कर लीजिए। अभी कौन किया, वो करने वाला जाने। टर्न करना हो जाना आराम से, घर पे सेल ले लेना, बैटरी ले लेना, एनोड कैथोड लेना, तोड़ लेना। हाँ, और ज्यादा मन करे सेल से दिक्कत हो तो घर में सिलेंडर निकाल लेना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा देना, बस। नहीं साल्ट ब्रिज क्यों लाते? साल्ट ब्रिज अगर नहीं लाते, देखो ये सवाल ठीक है भाई, काम का सवाल है। देखो साल्ट ब्रिज क्यों लाया, अगर यहाँ साल्ट ब्रिज नहीं आता
तो हो सकता था कभी जिंक पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता बहुत ज्यादा, कॉपर पे इलेक्ट्रॉन, पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर कर देता है ना, तो इसलिए साल्ट ब्रिज खोले। ये सवाल काम का है। हाँ जिंक डिजॉल्व्स मतलब क्या लिखा है देखो, अगर कॉपर से जिंक जा रहा है करंट, इलेक्ट्रॉन किससे जाता होगा, जिंक से कॉपर। मतलब ये लाइन क्यों लिखा है, ये कॉमन सेंस का लाइन है, मौलिक कॉमन सेंस का लाइन तो सुनाए थे, अब मुझे सुना दो। तो याद रखिए ये 3 लाइन जो लिखा है खूब सवाल पूछते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद करना है। डिजॉल्व्स वर्ड जो लिखा है वो सेम तो इसमें लिख सकता है कोई, नीचे जो नहीं लिखा है इसे लिख सकता है कोई। अगर रिवर्स होगा तो यहां क्या लिखेंगे, जिंक टू कॉपर, यहां लिखेंगे कॉपर डिजॉल्व्स, कॉपर डिजॉल्व हो जाएगा जिंक डिपॉजिट्स। ओनली कोई इस लाइन का मीनिंग बताते क्यों, मतलब AIG को लिखने का जरूरत क्या पड़ा, दिमाग में कुछ चल रहा था AI के, क्या चल रहा था, बहुत होता है भाई, इंसान से ज्यादा ही होता है, वही तो चाहिए। सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या जरूरत से ज्यादा है भाई, उसका कोडिंग इतना जबरदस्त था ना, ये कुछ ऐसा कर दे रहा है ना जो इंसान नहीं कर पा रहा। मुझे तो इसका आदत लग चुका है, दिन भर इसी का आदत है।